तुझे ए मेरे सनम, ऐसी जिंदगी हो कि हर तरफ खुशी हो कि दूंगा तुझे ए मेरे सनम, अब ना कोई गम होगा। भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। तो गाइज आज के वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय का जो एक अध्याय है 3 गणित का, है ना। इसका नाम है भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। इसको हम पूरा का पूरा इसका परिचय हम करेंगे। परिचय में आपको करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा? परिचय मतलब इसका इंट्रोडक्शन हम करेंगे। ठीक है, पूरा ध्यान से देखना वीडियो को। अगर पूरा वीडियो को देख लेंगे तो जैसे ही हम क्वेश्चंस आगे सोल्व करेंगे ना बच्चा, तो क्वेश्चंस को फटाफट सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, है ना, आज का सेशन। और बहुत प्यारा, बहुत अमेजिंग ये सेशन होगा बच्चा। तो देखिए क्या है पहला प्रश्न जो आपका। अच्छा, प्रश्न नहीं यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले इसका नाम है भिन्न। तो भिन्न होता है क्या है? देखो ये लिख लेना आप आपके नोट्स में। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, नहीं भी लिखेंगे तो भी मैं आपको यहीं पर याद करा दूंगा। फ्रैक्शन क्या होता है? देखो फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन मतलब होता क्या है? तो फ्रैक्शन जो है, अगर हम अरिहंत की बुक में अलग अलग तरह, हर जिसे आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं उसमें अलग अलग तरह से दे रखी होंगी, लेकिन फ्रैक्शन को मैं अपनी तरह से बताऊंगा। ठीक है, इससे कि आपको क्लियर भी हो जाएगा। कोई डाउट होगा ना फ्रैक्शन से रिलेटेड, वो पूरी तरह से आपका खलास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो फ्रैक्शन क्या है बच्चा। तो अगर कोई भी संख्या, किसी भी संख्या को अगर आप P/Q के रूप में लिख रहे हैं, P/Q क्या है? मतलब किसी भी संख्या के ऊपर भी संख्या है, नीचे भी संख्या है। ठीक है, अगर कोई भी संख्या आप इस तरह से लिख रहे हैं जहां पर P आपका होता है अंश। देखो P क्या होता है? अंश, है ना। P आपका अंश और ये Q क्या है? आपका हर। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। तो अगर आप इसको इस तरह से लिख रहे हैं, कोई भी संख्या को, किसी भी संख्या को P/Q के रूप में लिख रहे हैं, मतलब अंश और हर के रूप में लिख रहे हैं, तो यहां पर जो अंश और हर होगा, देखो ध्यान से समझना, ये शायद आपकी बुक में भी नहीं दे रखी होंगी। अंश तथा हर यदि प्राकृत संख्या है, यदि प्राकृत मतलब जानते हो ना, बता देंगे। प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या यानी एक से लेकर के अनंत तक की संख्या, एक से लेकर के अनंत संख्या। यदि अंश तथा हर, देखो अंश यानी ऊपर की संख्या, हर मतलब नीचे की संख्या। यदि अंश और हर आपका क्या है? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, गिनने की संख्या है। प्राकृत संख्या क्या है गाइस? आपकी गिनने वाली संख्या अगर है। तो प्राकृत संख्या अगर है तो हम ऐसे कह सकते हैं, अंश और हर दोनों, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है। तो मैं ऐसे कह दें तो वहाँ भिन्न होंगी। वहाँ क्या होंगी? भिन्न होंगी। ठीक है, तो इतना सा बच्चा याद रखना है कि भिन्न है क्या। भिन्न का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट अगर मैं कहूं तो भिन्न हम उसको कहेंगे जहां पर आपका अंश और हर होगा। और अंश और हर जो है आपकी अगर प्राकृत संख्या है मतलब एक से लेकर के अनंत तक की संख्या है, तो हम कहेंगे कि ये हमारी क्या होगी? भिन्न होगी। बस इतना क्लियर हुआ? हाँ या ना बच्चा बताओ, हो गया क्लियर इतना? ठीक है, अगर इतना क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते। देखो अब भिन्न कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं मैं। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण लेते हैं। आपके पास 1 रुपया है, उसको 2 लोगों में बांट दिया। देखो 1/2, तो 1/2 आपकी भिन्न है। मैंने कहा आपके पास 5 सेवफल थे और 5 लोग आए और 5 सेवफल को 5 लोगों में बांटा, मतलब 1-1 सेवफल आया। तो
तो ये भी आपकी भिन्न है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ -1 है, -1/2 ये आपकी भिन्न नहीं है, ये आपकी अलग चीज़ है, आपकी जो है परिमेय अपरिमेय संख्या जो है उसमें आप पढ़ेंगे, लेकिन ये भिन्न नहीं है। भिन्न का सीधा सा मतलब ये है कि जब भी कोई भी संख्या होंगी, अगर आप उसको बांट सकते हैं, अगर आप उसको बांट सकते तो भिन्न होंगी, अगर आप नहीं बांट सकते तो वो भिन्न आपकी कदापि नहीं होंगी। बच्चा इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अगर आप उसको बांट सकते तो भिन्न है, नहीं बांट सकते तो भिन्न नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं कि चलो एक काम करो, 0 को बांट के बताओ 10 लोगों में, बांट दोगे क्या आप? नहीं बांट सकते। 0 को 10 लोगों में कैसे बांट सकते हैं ना? तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा? इन्फिनिटी। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अनंत होगा, अनंत 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 क्षेत्र में जाके परिभाषित हो सकता है। ठीक है, सॉरी गड़बड़ कर बता दिया। ये वाला, ये तो इसका मान तो 0 होगा, है ना? 0/10 0 होगा। ठीक है, ये गलत बता दिया मैंने आपको, है ना? 0/10 तो 0 होगा, 0/10 0 होगा, 0/3 भी कितना होगा? 0 होगा। लेकिन अगर इस तरह से है कि 10/0 तो फिर अनंत होगा, फिर इन्फिनिटी होगा। ठीक है, फिर अनंत होगा, है ना? तो थोड़ा सा याद रखना, अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग दे रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है कि उसका आंसर आएगा। तो फिर क्या आएगा? फिर हो सकता है अनंत क्षेत्र में जाकर उसका आंसर आए, अनंत जगह जाकर उसका आंसर आए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो 10/0 इन्फिनिटी मतलब है अनंत। अनंत यानी परिभाषित नहीं है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो होता है बच्चा हमारा परिभाषित नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें कि आपको क्लियर है? ठीक है, अगर हाँ आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और हम भिन्न को थोड़ा सा सीखते हैं कि भिन्न कितने कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अंश और हर क्लियर हो गया ना? अंश नहीं ऊपर की संख्या, हर मतलब नीचे की संख्या। अब देखो कोई भी संख्या जैसे 5 लिखिए तो 5/1 हर संख्या के बटे में 1 होती है ना? इस बात को भी याद रखना, नोट कर लेना। ये हर एक संख्या जो है, हर एक संख्या इस संसार में जो भी संख्या आपकी मौजूद है उसके बटे में 1 जरूर लिखा होता है बच्चा। कितना लिखा होता है? 1। ठीक है, जैसे 100 है तो 100 के बटे में भी 1 लिखा है। जैसे -10 है तो -10 के बटे में भी 1 लिखा होता है। मतलब संसार में जो भी संख्या आपको दिखती है उनके बटे में आप 1 लिख सकते हैं, उनके बटे में 1 लिख सकते हैं या लिखा हुआ होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, वो हिडन होता है। हिडन मतलब, है ना, हिडन मतलब छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी को आगे, है ना? हम भिन्नों के प्रकार को समझते बच्चा, है ना? भिन्नों के प्रकार, देखो भिन्नों के प्रकार, है ना? इसको पूरा रफ कर देता हूं मैं। ठीक है, तो भिन्नों के प्रकार में हम देखें तो भिन्नों के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, तो लिख दो, हेडिंग डाल लो, भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब देखना मेरे लाल, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब भिन्नों के प्रकार कितने होते हैं? तो भिन्नों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, हम एक एक प्रकार को समझते हैं। तो पहला प्रकार है हमारा, है ना, इसको हम बोलते हैं, है ना, मैं इसको बोलता हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो क्या बोलता हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना? ये इंग्लिश नाम इसलिए लिखा क्योंकि इंग्लिश नाम से आपको याद हो जाएगा ना। प्रॉपर यानी इसको उचित भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चा? उचित भिन्न भी कहते हैं, उचित भिन्न भी कहते हैं। उचित भिन्न क्या कहती है? उचित भिन्न ये कहती है कि देखो यदि, है ना, यदि मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन, यदि किसी अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना भिन्नों के प्रकार में उचित और अनुचित को बाद में देखेंगे ना। इस भिन्नों को हम अलग अलग तरह से देखते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। पहले हम देखते हैं हरों के आधार पर। ठीक है, भिन्नों के टाइप्स जो है हम देखते हैं हरों के आधार पर। हरों के आधार पर भिन्न 2 प्रकार की होती है और ये समझना ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको लिखा रहा हूँ। हरों के आधार पर भिन्न जो होती है आपकी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, हरों को देखो, हर मतलब डिनोमिनेटर। हरों के आधार पर तो हरों के आधार पर भिन्न जो होती है ना बच्चा आपकी, वो 2 तरह की होती है। एक होती है समान भिन्न
एक होती है समान भिन्न, समान भिन्न, है ना, और एक होती है असमान भिन्न, असमान भिन्न। अब ये समान भिन्न असमान भिन्न कौन सा लफड़ा है? ठीक है, तो है ना, देखो हरों के आधार पर अगर हम भिन्न को देखें, समान भिन्न को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन। देखो भाई, अगर वीडियो को देख रहे हो पसंद आ गया तो लाइक कर देना यार, है ना। अगर अच्छा लगा ना वीडियो, यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, है ना। तो समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन, और असमान भिन्न मतलब जानते हो, इसको हम डिसलाइक नहीं कहेंगे ना, इसको बोलेंगे अनलाइक। अनलाइक भाई मुझे, है ना, एक तो लाइक होता है, एक अनलाइक होता है ना, अनलाइक फ्रैक्शन। अब थोड़ा सा समझने की बात यह है बच्चा, अनलाइक फ्रैक्शन। समान भिन्न हम उसको कहेंगे जिसका हर समान हो। किसको कहेंगे? जिसका हर समान, जिनमें भिन्नों का हर समान हो वो आपका समान भिन्न होगा। इसकी हमेशा तुलना की जाती है ना, ये क्या है? तुलना की है हमने, तुलना करने पर अगर हम 2 से 1 भिन्न की बात नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ मैंने कहा 1/2 भिन्न आपकी समान है या असमान है, तो आप नहीं बता सकते। इसके लिए कम से कम 2 भिन्न होना ज़रूरी है आपके पास। अगर 2 भिन्न है, कम से कम 2 भिन्न, तो हम ये तो भी है तो ही हम तुलना कर सकते हैं, अन्यथा हम तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, तो तुलना करने के आधार पर मतलब ये तभी पॉसिबल है जब कम से कम 2 भिन्न हो। कम से कम 2 भिन्न हो, ये तभी पॉसिबल है जब कम से कम ये 2 भिन्न हो। अगर कम से कम 2 भिन्न है तो ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन, जिसका हर समान हो उसे समान भिन्न कहते हैं, उसे समान भिन्न कहते हैं। ठीक है, जिसका हर समान, ठीक है, जिसका हर समान हो उसे समान भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम उदाहरण लेते हैं, तो मैंने 1/3 और 2/3 लिखा, भाई समान भिन्न है, दोनों का 3-3 हर है, दोनों का 3-3 हर है तो समान भिन्न हो गया। मैंने ले लिया दूसरा एग्जाम्पल 1/6, 2/6, 3/6, तो ये भी मेरा पास समान भिन्न है, क्योंकि तीनों का हर जो है समान है। और समान भिन्न क्या होगा? जिसका हर समान ना हो, हर समान ना हो। अगर आपका हर समान नहीं है, ठीक है, हर समान नहीं है मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसका हर मतलब नीचे की संख्या अलग अलग है, जैसे 1/3 और 1/7, ये आपकी असमान भिन्न है। जैसे 5/6 और 5/7, ये भी आपके असमान भिन्न है। ऊपर की संख्या नहीं देखना, नीचे की संख्या को देखना। अगर नीचे अलग अलग दिखता है तो वो हमारे पास होती है असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शन। तो इतना क्या आपको क्लियर है? इतना क्या आपको क्लियर है? तो आई होप कि सभी बच्चों को इतना क्लियर हो गया होगा कि यार समान और असमान भिन्न क्या होती है ना। समान और असमान भिन्न आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। आगे बढ़ते हैं ना, आगे हम बढ़ते हैं। देखो भाई, इसको मिटा दूँ, है ना, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। अच्छा है ना, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा। निम्न में से कौन सी है ना, ये तुम आप खुद करके बताना। निम्न में से कौन सी भिन्न युग्म समान है और कौन नहीं और समान है? ठीक है, ये छांटना है आपको। ऑप्शन पहला दे देता हूं मैं। देखो, ये इनमें से कौन सी भिन्न युग्म समान है, भिन्न युग्म समान है, तो ये समान है क्या? बताओ जी, समान है क्या? समान भिन्न का मतलब नीचे की सभी चीज़ें समान हो, तो भाई ये तो भिन्न समान नहीं है। देखो, इसकी बात करें तो 4 ये भी नहीं होंगी, है ना, ये ओबियसली होंगी क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें नीचे सभी संख्या सेम है, तो ये आपकी जो है समान भिन्न होगी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 3 है, नीचे की संख्या सभी अलग है, इसलिए ये भी आपकी जो होंगी समान भिन्न नहीं होंगी। तो ना थोड़ा सा समान और असमान भिन्न को आपको महसूस हुआ होगा कि हाँ यार हम सब सीख गए,
अब हम आते हैं समान असमान से आगे बढ़ते हैं, और समान और असमान से भी हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं, देखिए हरों का अगर तुलना करना है ना हमें, अगर हमें तुलना करना है मतलब इसके लिए कम से कम आपके पास दो भिन्न होना ज़रूरी है बच्चा। कितने भिन्न? दो भिन्न होना ज़रूरी है। अगर दो भिन्न आपके पास नहीं है तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो देखिए अब हम आते हैं भिन्नों के जो अगले प्रकार हैं, यानी भिन्नों के और भी प्रकार होते हैं। देखिए हमने हरों के आधार पर देखा, लेकिन अंश के आधार पर हम ऐसे कह सकते हैं, है ना, अंश के आधार पर जो है भी भिन्न के प्रकार होते हैं, है ना। और इसमें दो चीज़ें होती है, एक अनुचित भिन्न होती है, एक उचित भिन्न होती है। तो पहले हम देखते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न, देखो हिंदी नाम थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा समझने में दिक्कत दे सकता है, तो आप इसको ऐसे याद रखोगे, ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होता है हमारे पास अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों चीज़ है ना, हिंदी इंग्लिश, है ना। इंग्लिश में थोड़ा जल्दी से याद रहेगा आपको ना, है ना, हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा वही ना, ठीक है। देखो उचित भिन्न ये कहता है कि अगर आपका अंश छोटा हो, अंश जो है, ठीक है, अगर आपका अंश जो है, अंश यानी ऊपर की संख्या, ये आपकी छोटी हो और हर आपका बड़ा, ठीक है, अंश आपका छोटा हो और हर आपका जो है बड़ा हो, ठीक है, अंश आपका छोटा और हर बड़ा हो, तो हम उसे बोलते हैं उचित भिन्न। ये है ना, ये छोटे बड़े का साइन है, ये जो साइन जानते हो ना, जिधर इसका मुंह बंद, ये छोटा है ना, ये बड़ा है, ये बराबर है, ठीक है, ये छोटा बड़ा बराबर, ये साइन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अंश अगर छोटा है आपका, अंश अगर ये अंश छोटा है, हर आपका बड़ा है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वो आपका जो है प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। उदाहरण के तौर पर समझेंगे बच्चा, जैसे मैंने लिखा अंश छोटा होना चाहिए 1/2, है ना। यहाँ पर देखो वही चीज़ें हैं, हर बड़ा है, तो ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने लिखा 3/2, देखो यही भी वही चीज़ है, क्या अलग है, ये नहीं होगा, है ना, ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। लेकिन मैंने लिखा 2/3, ये हो जाएंगे आपके, क्योंकि यहाँ पर आपका मतलब नीचे की संख्या हर बड़ा हो, ऐसे कह सकते हैं हम कि हर बड़ा हो। जहाँ पर भी आपको हर बड़ा दिखे वो आपका सभी क्या होगा, वो सभी आपका उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। वहीं पर थोड़ा सा इधर देखेंगे हम, अनुचित भिन्न में क्या होगा। अनुचित भिन्न ये कहता है गाइस कि अगर आपका अंश आपका बड़ा हो हर से, अंश आपका बड़ा हो हर से, नहीं समझे यार, अंश बड़ा है, अंश क्या होगा, बड़ा होगा, अंश आपका बड़ा होगा हर से, तो मैं ऐसे कहेंगे कि वो आपका अनुचित होगा, इम्प्रॉपर होगा। जैसे 4/3 लिखा, देखो अंश बड़ा है, ये आपका अनुचित हो गया। जैसे 6/3 लिखा, ये भी आपकी क्या है, अनुचित है ना। 7/4 लिखा, तो ये भी आपकी क्या है, अनुचित है। मतलब अंश बड़ा होगा, अंश इज ग्रेटर देन, अंश अगर आपका बड़ा है तो मैं ऐसे कह सकते हैं कि वो आपका जो है अनुचित भिन्न होगा, वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो बच्चा इतना आपको क्लियर होगा या नहीं हुआ, आप मुझे बताओ जी, इतना आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। जिसका अंश बड़ा होगा, ऊपर की संख्या बड़ी होंगी, वो आपकी जो होंगी अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपकी ऊपर की संख्या बड़ी नहीं है बट नीचे की संख्या बड़ी है, अगर नीचे की संख्या बड़ी है तो मैं ऐसे कहेंगे कि आपकी उचित भिन्न होंगी। इतना क्लियर सभी को, ठीक है। आगे देखो, इसी अनुचित भिन्न का एक दूसरा रूप होता है जिसको हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न, ठीक है, मिश्रित भिन्न। ये थोड़ा सा समझ लो, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न कहती है कि अगर एक पूर्णांक है, ठीक है, जैसे 4 सहित 1/2, तो उसको पढ़ना है ऐसे कि ये आपकी एक मिश्रित भिन्न है। इसमें एक पूर्णांक है 4 पूर्ण है, 4 पूर्णांक मतलब पूर्णांक है, 4 पूर्णांक है, तो 4 सहित 1/2 जो है आपकी ये क्या है, एक मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। और हमेशा ये भी लिखना है आपको, हमेशा अनुचित भिन्न, अनुचित यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, हमेशा अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही, हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही अनुचित भिन्न होता है, अनुचित भिन्न होता है,
ठीक है, इस बात को याद रखना है ना, इसको अपने दिमाग में बिठा लेना। हमेशा अनुचित भिन्न जो होंगी वही आपकी क्या होंगी, वही आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, उचित नहीं होगी, क्योंकि अनुचित भिन्न जो है उसी का हर बड़ा होता है, उसी का हर बड़ा होता है, उचित का नहीं होता, उचित का तो हर छोटा होता है। ठीक है, तो इतना क्या सबको क्लियर है। उसके बाद और भी फ्रैक्शंस है, और भी सारी चीज़ें हैं, है ना, तो इन सारी चीज़ों को हम देख रहे होंगे, है ना। तो उचित अनुचित आपको क्लियर हो गया, है ना। व्युत्क्रम में क्या होता है, व्युत्क्रम फ्रैक्शन भी इसमें दे रखी है। तो व्युत्क्रम फ्रैक्शन में जैसे 1/2 है, ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 2/1। मान लेते 3/2 है, तो 3/2 का व्युत्क्रम फ्रैक्शन हो जाएगा 2/3, यानी उल्टा करना, उसको उल्टा कर दो, ऐसे व्युत्क्रम हो जाएगा, नहीं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन उसको कहते हैं। ठीक है, अब हमें ना भिन्नों का गुणा भाग, ये सभी सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो इस सेशन को आज क्या हम इतना ही रखें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भिन्नों का गुणा भाग जोड़ घटाव सारी चीज़ें, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसको क्लियर, है ना। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उचित अनुचित को कैसे बदलते हैं, है ना, ये बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक और इसका वीडियो रहेगा, है ना, एक और बेसिक्स का रहेगा। फिर उसके बाद जो है आपका, है ना, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। बाय बाय। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन।